मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं WCMS क्रॉसिंग का। इसमें मैंने क्रॉसिंग की विशेष जानकारियों को तथा उसको डालने का तरीका, कंप्लीट टर्नआउट के संग अगर डालना है तो कैसे डालेंगे, अगर TWS के संग CMS क्रॉसिंग है और खाली CMS को बदली करना है WCMS क्रॉसिंग के साथ, तो उसको सरल और आसान तरीके से चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो फील्ड के साथ साथ ये परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो WCMS क्रॉसिंग की विशेष जानकारियां और इसको टर्नआउट में डालने का तरीका, इसको मैंने बहुत ही सरल और आसान तरीके के चित्र के माध्यम से तथा उसमें किस प्रकार के क्लोजर लगेंगे और उसको किस तरीके से CMS को WCMS से बदली करेंगे या पूरे टर्नआउट को बदली करते समय क्या क्या हमको सावधानियां लेनी हैं, उसको विशेषकर समझाने का प्रयास किया है। WCMS क्रॉसिंग की विशेष जानकारियां और इसको टर्नआउट में डालने का तरीका। WCMS की इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू टर्नआउट। रफ स्केच शोइंग 1/12 WCMS RT ड्राइंग नंबर है 6412VG 60 kg ऑन PST स्लीपर। इसका एक रफ ड्राइंग हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, जिसमें रेड कलर से ये हमने स्लीपर नंबर शो किए हैं और ये इसमें दोनों तरफ 1700 mm जो है एक्स्ट्रा रेल को वेल्ड किया गया है, ताकि इसको हम आगे दोनों तरफ मिलने वाली एडजेसेंट रेलों से वेल्ड कर सकें। स्लीपर का स्पेसिंग वही है 550। ये हमारा ANC जो स्लीपर नंबर 69 से 183 mm आगे ये होता है टर्नआउट की स्विच की तरफ, और इससे आगे 198 mm जो है TNC होता है। अब ये देखिए, ये हमने दूरियां बताई हैं। ये दूरी जो है 3190 ± 4 mm ये क्रॉसिंग की है, जहाँ तक हमारी क्रॉसिंग है उसके आगे वेल्डेड रेल है, और ये 1745 ± 2 mm ये भी क्रॉसिंग तक है। W से हमने वेल्ड को शो किया है, जिसमें एक्स्ट्रा रेल जोड़ी गई हैं। इसकी लेंथ होती है 4935 ± 6 mm, जबकि हमारी ऑर्डिनरी CMS जो है 4350 mm की होती है। ये वेल्डेड क्लोजर दिखाए हैं। अब इसकी टोटल लेंथ जो है 8335 mm होती है। तो इस तरीके से एक रफ स्केच हमने आपको बनाकर दिखाया है, ताकि हमको डालने में सहूलियत हो और बताने में लोगों को आसान हो। नंबर 1 है WCMS क्रॉसिंग 1/12 60 kg RT 6412। नए अल्ट्रेशन नंबर 8 के साथ क्रॉसिंग की कुछ जानकारियाँ। रोमन 1 है WCMS क्रॉसिंग की कुल लंबाई बिना वेल्डेड क्लोजर के साथ 4935 mm होती है। रोमन 2 है WCMS क्रॉसिंग के दोनों तरफ 2 क्लोजर वेल्ड किए जाते हैं 1700 + 1700 1700 mm के दोनों तरफ वेल्ड होते हैं। रोमन का 3 है WCMS क्रॉसिंग की टोटल लंबाई 1700 + 4935 + 1700 मतलब ये हुआ 8335 mm टोटल लेंथ होती है। नंबर 4 है WCMS क्रॉसिंग की टो से ANC की दूरी वेल्डेबल क्लोजर छोड़कर 1745 mm जो पहले CMS क्रॉसिंग में होती थी वही है। 5 है WCMS की टो से ANC की दूरी वेल्डेड क्लोजर सहित
1745 में अब हम 1700 mm को जोड़ते हैं, तब ये 3445 mm होती है। नंबर 6 है रोमन का WCMS क्रॉसिंग की HOC हील ऑफ क्रॉसिंग से ANC की दूरी वेल्डेड क्लोजर को छोड़कर 3190 mm है, जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। रोमन का नंबर 7 है WCMS क्रॉसिंग की हील ऑफ क्रॉसिंग से ANC की दूरी वेल्डेड क्लोजर सहित 3190 प्लस 1700 ये होगी 4890 mm। रोमन का 8 है WCMS को किन स्लीपरों के बीच में डालते हैं। ए है TOC टो ऑफ क्रॉसिंग का जोड़ स्लीपर नंबर 62-63 के बीच में पड़ता है। बी है HOC हील ऑफ क्रॉसिंग का जोड़ स्लीपर नंबर 77 से 78 के बीच में पड़ता है। रोमन का नंबर 9 है WCMS क्रॉसिंग का क्रॉसिंग कोण या एंगल 4 डिग्री 45 मिनट और 49 सेकेंड होता है, जो पुरानी CMS का भी था। रोमन का 10 है WCMS क्रॉसिंग फिश प्लेट के जोड़ों को समाप्त करती है और इसलिए ये CWR ट्रैक के प्रावधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब इसकी वो डालने पर हम CWR में कन्वर्ट कर सकते हैं टर्नआउट को। और CMS क्रॉसिंग साथ की रेल से एक बेहतर अलाइनमेंट बनाए रखती है, जिसके कारण जोड़ों का रख रखाव कम होने से क्रॉसिंग की सर्विस लाइफ बढ़ती है और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और आराम कंफर्ट राइडिंग प्रदान करती है। सीरियल नंबर रोमन का 11 CMS क्रॉसिंग में टो ऑफ क्रॉसिंग का फिश प्लेट जोड़ स्लीपर नंबर 65-66 और हील ऑफ क्रॉसिंग का जोड़ स्लीपर नंबर 73-74 के बीच में होने के कारण ट्रेनों के जोड़ों पर हैमरिंग एक्शन के कारण अक्सर ERC और लाइनर निकल कर गिर जाती हैं, जिसके कारण गेज क्रॉस लेवल अलाइनमेंट और पैकिंग खराब हो जाती है और क्रॉसिंग स्लीपरों में खांचे या ग्रूव पड़ जाते हैं। कई बार इंसर्ट भी टूट जाते हैं। WCMS क्रॉसिंग के आने से टर्नआउट की रनिंग में सुधार हुआ है। मतलब क्या हुआ, जो हमारे जोड़ होते थे पुरानी वाली क्रॉसिंग के टो के और हील जॉइंट, जो स्लीपर नंबर 65-66 और 73-74 के बीच में, वहाँ पर अक्सर फिश प्लेट होने के कारण जब गाड़ी पास होती थी तो ट्रेनों के हैमरिंग एक्शन के कारण ERC और लाइनर निकल के गिर जाते थे और वहाँ पर क्रॉस लेवल अलाइनमेंट और पैकिंग भी अक्सर ख़राब होती थी। लेकिन WCMS में एक्स्ट्रा रेल जो दी गई है 1700 mm की, उसकी वेल्डिंग करने के कारण ये सब खराबियाँ भी दूर हुई हैं, साथ ही साथ रनिंग में सुधार हुआ है। नंबर 2 WCMS क्रॉसिंग को डालने के पहले टर्नआउट के नीचे बने चित्र को समझना होगा। ये हमने एक टर्नआउट का चित्र बनाकर आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा CMS क्रॉसिंग है, ये SRJ है, ATS है। गेज जो होता है PSC के लिए 1673 1676 mm पे डिज़ाइन है। SRJ से ATS की दूरी 1144 mm और ये स्विच लेंथ 10125 mm होती है। लीड हील के सेंटर से और हम लेते हैं TNC तक 25831 mm है। 198 TNC से ANC के बीच की दूरी है, ये चेक रेल लगी हुई है और ये 1, 2, 3, 4 हमने जो है क्लोज़र बताए हैं। हील डाइवर्जेंस इसमें 175 mm का होता है। क्रॉसिंग का एंगल 4 डिग्री 45 मिनट और 49 सेकेंड का है। 1/12 की डिटेल देखिए। लेंथ ऑफ टंग रेल जो है कर्व स्विच में 1, 2, 3, 5, 6 12 356 mm की होती है और TWS स्विच में 12480 mm की होती है, 12 480 mm की थिक वेब की। मतलब ये जो है 124 mm बड़ी होती है पुराने वाले कर्व स्विच से। PSC स्लीपर 1/12 टर्नआउट में टंग रेल से टो ऑफ क्रॉसिंग जोड़ की लंबाई जो हम क्लोज़र बनाते हैं जब CMS डालेंगे या हम टर्नआउट डालेंगे, तो वो हम एक टेबल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है टाइप ऑफ स्विच विद क्रॉसिंग,
तीसरा है स्ट्रेट क्लोजर, 3 नंबर हमने लिया है टंग रेल से टो ऑफ क्रॉसिंग, ये दिखाया है हमने। कर्व स्विच अगला कॉलम में दिखाया है कर्व साइड क्लोजर टंग रेल से टो ऑफ क्रॉसिंग 2 नंबर, ये दिखाया है। अब ये देखिए हमने डिफरेंट तरीके से बताया है। नंबर 1 है कर्व स्विच विद CMS। कर्व स्विच अगर CMS के संग डला हुआ है तो स्ट्रेट वाला स्विच की जो क्लोजर की जो लेंथ होगी 22.052 mm 22052 mm, और कर्व साइज में जो क्लोजर डलेगा ये वाला इसकी लेंथ होगी 22100 mm। नंबर 2 है TWS स्विच विद CMS क्रॉसिंग के साथ अगर है तो ये होगा 21928 mm और 21976 mm, मतलब 124 mm ये कम हो जाएगा। तीसरा एस्पेक्ट हमने दिखाया है TWS स्विच विद WCMS क्रॉसिंग के साथ है, तब ये जो है क्लोजर 1700 का है उससे और माइनस कर देंगे तभी हो जाएगा 20228 mm और कर्व साइड का होगा 20276 mm। तो इस प्रकार से 3 हमने एस्पेक्ट दिखाए हैं, कर्व स्विच CMS के साथ, TWS CMS क्रॉसिंग के साथ और TWS WCMS के साथ, और उसमें ये क्लोजर जो है टंग रेल के सिरे से टो ऑफ क्रॉसिंग तक कितने लगेंगे सिधाई में और कर्व में, उनको एक टेबल के माध्यम से मैं आपको दिखाया है। रेलवे में टर्नआउट के 3 पार्ट होते हैं, रोमन 1 स्विच भाग, रोमन 2 लीड भाग, रोमन 3 क्रॉसिंग भाग। टर्नआउट में SRJ स्टॉक रेल जॉइंट, ATS एक्चुअल टो ऑफ स्विच, स्विच की हील और क्रॉसिंग की TNC थ्रोटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग और ANC एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग का बहुत महत्व है। टर्नआउट की ANC को निकालने ज्ञात करने का तरीका, 1/12 स्लीपर टर्नआउट की ANC बराबर होती है SRJ टू ATS प्लस ATS टू स्विच हील प्लस लीड हील टू TNC प्लस TNC टू ANC। इसको 1 2 3 4 4 नंबरों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ऊपर के सभी की वैल्यू लिखेंगे SRJ टू ANC। तो पहला हो गया 1144 mm प्लस स्विच लेंथ हो गई 10125 mm और ये जो लीड है 25831 mm प्लस 198 इसकल टू हो गया 37298 mm, मतलब 37298 mm जो है ये हमारी SRJ से ANC की वैल्यू होगी। भारतीय रेलवे में TTR थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल नवीनीकरण को 2 प्रकार से किया जाता है। रोमन 1 है कंप्लीट नवीनीकरण रिन्यूअल, जैसे PSC स्लीपर स्विच फिटिंग सहित और क्रॉसिंग सभी को बदली करेंगे। रोमन का 2 है टर्नआउट के कंपोनेंट जैसे स्विच और क्रॉसिंग को बदली करेंगे, स्लीपरों को नहीं बदली करेंगे। मतलब हम इसी प्रकार से इनका इंडेंट करते हैं। रेवेन्यू में हम खाली स्विच को या क्रॉसिंग को बदली करते हैं, लेकिन जब हमारा सैंक्शन वर्क होता है तब TTR जो है वो हम थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल करते हैं। ये देखिए जबलपुर यार्ड में TWS स्विच के साथ में वेल्डेबल CMS क्रॉसिंग को डालते हुए दिखाया गया है। ये क्लोज़र जो है टंग रेल के जॉइंट से TOC टो ऑफ क्रॉसिंग, ये कर्वेचर साइड में जो है 276 mm का होता है और हम इसको मेन लाइन साइड में टंग रेल जॉइंट से TOC टो ऑफ क्रॉसिंग मेन लाइन में होता है 20228 20228 mm। अब हम यहाँ पर आपको WCMS के बारे में बता रहे हैं। ये WCMS स्लीपर नंबर 62 और 63 में इसका ये जॉइंट होता है। ये जॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। नंबर है 62, इस पे RT8886 का रबर पैड है। फिर हम आगे चलते हैं, RT8886 का 63 स्लीपर पर है और 64 पर रबर पैड RT8890 है। अब यहाँ पर जो क्लोज़र इसमें वेल्ड किए गए हैं
ये देखिए वेल्डिंग कर दी गई है क्लोजर से और CMS के वेल्डेड भाग से, जिसकी लंबाई जो है 1700 दोनों तरफ होती है। ये देखिए मेन लाइन में भी वही है और ये टर्न आउट साइड में भी है। अब इसके बाद ये टर्न आउट का स्लीपर नंबर 65 है। इस पर RT7014 का रबर पैड लगेगा। इसके बाद RT70141 का 66 स्लीपर में लगेगा। ये यहाँ पर थ्रोट होता है। ये स्लीपर नंबर 67 है। RT7015 का GRSP लगेगा। ये हमारी चेक रेल है और ये स्लीपर नंबर 68 है। इसमें RT7016 का रबर पैड लगा हुआ है। अब इसके बाद स्लीपर नंबर 69 है। RT7017 ANC स्लीपर नंबर 69 से स्विच की तरफ 183 mm आगे बढ़ी दिखाई गई है और ये टर्न आउट की ANC चेक रेल के सेंटर में अगर होती है तभी हम चेक रेल की लेंथ 41 से 45 सही पाते हैं। इसके बाद हम स्लीपर नंबर 70 है। इसमें RT7018 का रबर पैड लगेगा। ये WCMS है जिसका ड्राइंग नंबर है 6412। स्लीपर नंबर 71 है। इसमें RT7019 का रबर पैड है। स्लीपर नंबर 72 RT7020 का रबर पैड है। स्लीपर नंबर 73 इसमें RT7021 का रबर पैड है। स्लीपर नंबर 74 RT7014/1 का रबर पैड है। और इसके बाद ये फिर हमारा वेल्डिंग जॉइंट CMS से है, जिसके आगे रेल क्लोज़र 1700 mm का दोनों तरफ जोड़ा गया है। स्लीपर नंबर 75 है। इसमें RT8819 का रबर पैड लगा है। स्लीपर नंबर 76 RT8892 का रबर पैड लगा है। स्लीपर नंबर 77 RT8886 का इसमें रबर पैड लगा हुआ है। और ये जॉइंट जो है स्लीपर नंबर 77 और 78 के बीच में आता है। इसमें रबर पैड RT8886 का लगा हुआ है। तो ये हमने CMS क्रॉसिंग में स्लीपर नंबर 63 से 77 के बीच में बैठती है और जॉइंट क्रॉसिंग से 1745 mm ANC तक होती है। और यहीं पर जब हम कैलकुलेशन लेते हैं तो ये SRJ से 37298 mm ANC to SRJ ये दूरी जो है ये होती है। या उधर से हम लेंगे तो SRJ से ANC की दूरी 37298 mm की होती है। ये CMS क्रॉसिंग के वीडियो को बनाने में अभिषेक दुबे जो हमारे ट्रैक मेंटेनर हैं, इन्होंने मेरा साथ दिया है। और ये मैं इनके लिए भी कामना करता हूँ कि इनको भी सही नॉलेज मिले ताकि ये आने वाले हमारे पीवे के भविष्य हैं। वीडियो की इस स्लाइड में CMS क्रॉसिंग को WCMS से बदलते हुए दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बदली क्रॉसिंग की वेल्डिंग कर दी गई है। WCMS क्रॉसिंग को टर्नआउट में डालने का तरीका ये है, जब नए टर्नआउट में TWS स्विच के साथ WCMS क्रॉसिंग डालनी हो, मतलब TTR थ्रू टर्नआउट रिन्यूअल करेंगे। B है, जब मौजूदा टर्नआउट में TWS स्विच के साथ डली CMS क्रॉसिंग को WCMS क्रॉसिंग से बदली करेंगे, मतलब इसमें CMS डली हुई है और TWS है, उसमें हम WCMS क्रॉसिंग से इसको बदली करेंगे। A है,
जब नए टर्नआउट में TWS स्विच और WCMS क्रॉसिंग डालनी हो 1/12 टर्नआउट में। रोमन 1 है PSC स्लीपर नंबर 1 से 150 mm स्टॉक रेल के ज्वाइंट को रखेंगे, ये SRJ होगा, और इससे 1144 mm पर ATS होगा, जो स्लीपर नंबर 3 के सेंटर से टंग रेल 32 mm पीछे होगी। स्विच को चेयर के साथ बांधेंगे। रोमन का 2 है TWS स्विच की टंग रेल लंबाई 12480 12480 mm का सिधाई और गोलाई का जोड़ स्लीपर 25-26 के बीच रखेंगे। रोमन का 3 है अब TWS स्विच की टंग रेल के जोड़ को WCMS क्रॉसिंग के टू ऑफ क्रॉसिंग TOC के जोड़ के साथ बांधने के लिए सीधाई तरफ का रेल क्लोजर 22-8 मतलब 20-228 mm का और गोलाई तरफ का रेल क्लोजर 20-276 20276 mm का बनाकर WCMS क्रॉसिंग के जोड़ से बांधेंगे। बाद में इसकी वेल्डिंग कर देंगे। ये स्लीपर 62-63 के बीच रहेगा। रोमन का नंबर 4 है अब WCMS क्रॉसिंग की ANC 1700 1700 वेल्डेड रेल प्लस 1745 जो क्रॉसिंग से ANC की डिस्टेंस होती है इक्वल टू 3445 mm स्लीपर नंबर 69 से 183 mm, जैसा कि हमने अपने चित्र में इसी स्लाइड में दिखाया है, रहे 183 mm आगे स्विच की तरफ रहेगा और WCMS क्रॉसिंग की पीछे का भाग स्लीपर नंबर 77-78 पर रहेगा। मतलब CMS का जो आगे का भाग है वो 62-63 के बीच में जोड़ रहेगा और पीछे का जोड़ 77 और 78 पर रहेगा। रोमन का 5 है WCMS क्रॉसिंग की ANC को इस प्रकार रखेंगे जो सामने बंधी चेक रेल के सेंटर में होना चाहिए और क्रॉसिंग की हील जोड़ HOC हील ऑफ क्रॉसिंग के पीछे उचित लंबाई की रेलों को बांधकर टर्नआउट को तैयार करेंगे। अब एक हमने चित्र आपको दिखा रहे हैं, ये टर्नआउट ऑन PSC 1/12 का है। ये हमने टर्नआउट का बताया है, ये टर्नआउट पोर्शन है, ये WCMS क्रॉसिंग है, रेल क्लोजर है। ये 2 और 3 का हम जो है बनाकर डालेंगे ताकि हम क्रॉसिंग और टंग रेल को जोड़ सकें। ये स्टॉक रेल है, ये बीच में टंग रेल है, ये ATS है और ये हमारा SRJ है। अब ये रेल क्लोजर जो है इधर देखिए, टंग रेल की लंबाई कितनी है 12480 mm 12480 mm। नंबर 2 है सिधाई का क्लोजर जिसको हमने नंबर 3 दिया है 20228 20228 mm का है। नंबर 3 गोलाई का क्लोजर नंबर 2 ये कर्वेचर साइड का 20276 20276 mm का है। और चौथा है WCMS क्रॉसिंग की लंबाई 8335 जबकि नॉर्मल जो हमारी CMS होती है उसकी लंबाई 4350 mm की होती है। अब ये हमारा स्लीपर नंबर 63-62 के बीच में ये ज्वाइंट है, इसका TOC है ये, और ये हमारा जो है स्लीपर नंबर 25-26 में टंग रेल का जोड़ है और ये 78 और ये 77 में क्रॉसिंग का पीछे का जोड़ है। तो ये हमने एक आपको तरीका डालने का दिखाया कि जो भी इकट्ठा बनाकर हम डालेंगे तो इसको हम T28 से भी बनाकर डाल सकते हैं और असेंबली करने के लिए बस हमारे को बीच के जो क्लोजर हैं उन पे विशेष ध्यान देना है। नंबर B, जब मौजूदा टर्नआउट में TWS स्विच के साथ CMS क्रॉसिंग डली हो और वहां पर WCMS क्रॉसिंग कोड डालना हो। वर्तमान समय में मौजूदा बहुत से PSC टर्नआउटों में TWS स्विच तो डले हैं, साथ में सिर्फ CMS क्रॉसिंग को WCMS के द्वारा बदली किया जा रहा है, तो मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे ताकि फील्ड में परेशानी ना हो। रोमन का 1 है TWS स्विच की टंग रेल के साथ CMS की टो ऑफ क्रॉसिंग तक
का क्लोज़र सिधाई में 21928 21928 mm का और कर्व में 21976 21976 mm का होता है। लेकिन WCMS क्रॉसिंग में 1700 mm 1700 mm की रेल वेल्ड होने के कारण ये क्लोज़र 1700 कम लंबाई के बनाएंगे। जैसे टंगरेल के सिरे से TOC टो ऑफ क्रॉसिंग तक सिधाई में 20228 mm 20228 mm का और गोलाई में 20276 mm के बनाएंगे। रोमन का 2 है। WCMS क्रॉसिंग की ANC को चेक रेल के सेंटर के सामने रखेंगे ताकि चेक रेल क्लियरेंस 41 से 45 सही रहे। अब एक टेबल के माध्यम से हम स्लीपरों में लगने वाली फिटिंग को बता रहे हैं, क्योंकि CMS क्रॉसिंग 60C से 77 के ऊपर बैठती है, लेकिन जॉइंट 62 63 में और पीछे का जॉइंट 77 और 78 में होता है। अब ये देखिए सीरियल नंबर, GSPR नंबर क्या है, ड्राइंग नंबर रबर पैड का, ERC और GFN लाइनर 3706। ERC जो है आपका इसमें कितनी लगेंगी ये बता रहे हैं। तो स्लीपर नंबर 62 है, रबर पैड का ड्राइंग है RT8886, 4 ERC लगेंगी, 4 GFN लगेंगे। 63 RT8886, 4 ERC 4 GFN लगेंगे। 64 में रबर पैड है RT8890, 4 ERC लगेंगी, 4 इसमें लाइनर लगेंगे। 65 में RT7014 के रबर पैड हैं और 2 ERC और 2 लाइनर लगेंगे। 66 में RT7014/1 का रबर पैड होगा, 2 ERC 2 लाइनर लगेंगे। 67 में RT7015 का रबर पैड होगा, 2 ERC 2 लाइनर लगेंगे। 68 में RT7016 2 ERC 2 लाइनर लगेंगे। 69 में RT7017 2 ERC 2 लाइनर लगेंगे। स्लीपर नंबर 70 RT7018 का रबर पैड, 2 ERC 2 लाइनर लगेंगे। 71 स्लीपर है RT7019 रबर पैड लगेगा, 2 ERC 2 लाइनर लगेंगे। स्लीपर नंबर 72 RT7020 में 2 ERC और 2 लाइनर लगेंगे। स्लीपर नंबर 73 RT7021 में इसका रबर पैड होगा और 2 ERC 2 लाइनर लगेंगे। स्लीपर नंबर 74 RT7014/1 का रबर पैड होगा, 2 ERC और 2 लाइनर लगेंगे। 75 स्लीपर है RT8891, 3 ERC और 3 लाइनर लगेंगे। स्लीपर नंबर 76 है RT8892 का रबर पैड लगेगा, 3 ERC और 3 लाइनर लगेंगे। स्लीपर नंबर 77 RT8886 का रबर पैड, 4 ERC 4 लाइनर लगेंगे और RT8886 का रबर पैड और 4 ERC 4 लाइनर लगेंगे। तो इस प्रकार से हमने खाली CMS बदली करना है तो क्या करना पड़ेगा, और जब हमको पूरा कंप्लीट टर्नआउट असेंबल करके रखना है तो किस प्रकार के क्लोज़र को हम तैयार करेंगे, ये हमने टेबल के माध्यम से विस्तार से समझाने का आपको प्रयास किया है। मेरे वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। चैनल आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं, जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपके सामने लाऊंगा। अगले नए वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।